हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री राधा गोविंद जी की जय, श्रीमद् भगवत गीता जी की जय। जैसा कि इस श्लोक में, पहले श्लोक में सबसे पहले जो शब्द आया है वो है धृतराष्ट्र उवाच। तो कैसे कहते हैं? धृत राष्ट्र उवाच। इसका अर्थ क्या है कि धृतराष्ट्र कुछ कह रहे हैं। तो भगवत गीता के प्रारंभ में एक प्रश्न किया गया है, और प्रश्न किसने किया है? धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है। ये प्रश्न उन्होंने संजय से किया है ना। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, और ये दिव्य दृष्टि प्राप्त थी उनको किनकी कृपा से? श्रील व्यासदेव जी की कृपा से उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। धृतराष्ट्र जानना चाहते थे ये जो महाभारत का युद्ध है, इस महाभारत के युद्ध में क्या हो रहा है। तो बहुत क्यूरियस थे, इस बात को जानना चाहते थे। तो लेकिन व्यासदेव जी ने संजय के ऊपर एक कृपा की थी कि उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी, दिव्य दृष्टि दे दी थी। तो वो ये देख सकते थे कि युद्ध स्थल में कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही जगह देख सकते थे कि भगवान और अर्जुन कहाँ पर हैं, दूसरी जगह नहीं देख सकते। ये दिव्य दृष्टि ऐसी प्राप्त थी कि वो पूरे युद्ध स्थल में वो कहीं भी देख सकते थे, किसी को भी देख सकते थे। भीम को देख सकते थे कि भीम किसके साथ युद्ध कर रहे हैं, भीष्म पितामह किसके साथ युद्ध कर रहे हैं। तो युद्ध में क्या चल रहा है वो उस बात को धृतराष्ट्र को बताते जाते हैं, है ना। तो धृतराष्ट्र का अर्थ क्या होता है? धृत राष्ट्र, है ना। आप लोग सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र का अर्थ है कि जो राज्य से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ना, उसे कहा जाता है धृतराष्ट्र। जो अपनी पोस्ट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, जो पोस्ट को नहीं छोड़ना चाहता है, तो उसे कहा जाता है धृतराष्ट्र। हम लोग ये जानते हैं, महाभारत से आप लोग जानते हैं कि दो भाई हैं, एक है पांडु और दूसरे हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा जाता है, और पांडु पुत्रों को पांडव कहा जाता है ना? ऐसे तो सभी कौरव हैं क्योंकि सभी कुरुवंश में जन्म लिए हैं, है ना। लेकिन पांडु के पुत्र होने के कारण विशेष रूप से 5 भाइयों को पांडव कहा जाता है। तो किसी कारणवश राज्य के उत्तराधिकारी थे धृतराष्ट्र। राज्य किसको मिलना चाहिए था? धृतराष्ट्र को मिलना चाहिए था, क्योंकि वो बड़े थे, और छोटे हैं पांडु। लेकिन अंधे होने के कारण कोई राजा है तो उसे पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, युद्ध करने के लिए, सलाह देने के लिए, मुआयना करने के लिए राज्य का। तो लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं तो इसीलिए पांडु को राज्य दे दिया गया। तो पांडु को राज्य मिलने के बाद जो धृतराष्ट्र को, बड़े भाई को, पहले से हृदय में उनकी ये बात थी कि मुझे राज्य नहीं मिला, मैं बड़ा हूँ, मुझे राज्य मिलना चाहिए था, मैं हर तरह से शक्तिशाली हूँ, शब्द से मैं युद्ध भी कर सकता हूँ, जिससे कोई उनकी तरफ तलवार चलाए तो आवाज़ उनको आ जाती थी, है ना। तो युद्ध भी कर सकते थे, शब्द से उनको ज्ञात हो जाता था कि कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, तो उनको सब पता चल जाता था। तो उनके मन में ये बात थी, हमेशा रहती थी कि अरे
मुझे राज्य नहीं दिया गया, मुझे राज्य मिलना चाहिए था। और पांडु छोटे हैं और पांडु को राज्य दिया गया, तो पांडु भी हर तरह से सक्षम थे और पांडु ने अपने राज्य को बहुत बढ़ाया भी। उस समय पूरे विश्व का, है ना, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल किया जाता था हस्तिनापुर से। भारत का अर्थ केवल वो छोटा सा नक्शा नहीं है हम लोग जो देखते हैं इंडिया का नक्शा कि यही भारत है, बल्कि पूरे वर्ल्ड को भारतवर्ष कहा जाता था। तो हस्तिनापुर से पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल किया जाता था। तो पूरे हस्तिनापुर के राजा कौन थे? पांडु। और पांडु के ही प्रथम पुत्र हुए युधिष्ठिर। तो पांडु के राजा के पुत्र होने के कारण और ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उनको राज्य मिलना चाहिए युधिष्ठिर जी को। तो लेकिन किसी कारणवश जंगल में पांडु महाराज की मृत्यु हो जाती है और पांडु महाराज की मृत्यु हो जाने के कारण केवल राज्य की टेक केयर करने के लिए धृतराष्ट्र महाराज को राजा बना दिया जाता है कि बच्चे अभी सब छोटे हैं। तो धृतराष्ट्र वाज ओनली केयर। राज्य कौन चलाता था उस समय ना? बड़े बड़े लोग राज्य चला रहे थे। कौन? विदुर थे राज्य चलाने वाले, भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह के होते हुए उस राज्य में कौन आक्रमण कर सकता? अगर किसी को पता चल रहा है कि किसी राज्य का राजा ही अंधा है तो तुरंत दूसरे लोग अटैक करेंगे और उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेंगे। लेकिन क्योंकि भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े योद्धा उस राज्य की देखरेख कर रहे थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उस राज्य पे आक्रमण कर सके। तो सब लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब युधिष्ठिर महाराज बड़े होंगे और युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से धृतराष्ट्र महाराज के पुत्र, 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ कौन था? दुर्योधन। तो दुर्योधन बचपन से ही शत्रुता रखने वाला था पांडवों से। और इस शत्रुता क्यों रखने वाला था? Why he was envious from Pandavas? वो इसलिए एनवियस था कि वो सोचता था कि वो जानता था कि जैसे ही ये पांचों पांडव बड़े होंगे इनको राज्य मिल जाएगा, युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाएंगे। तो ये एनवियसनेस भी कहाँ से आए, है ना? तो ये आई संगति से, है ना? जिसका जैसा एसोसिएशन होता है उसमें वही भाव आ जाते हैं। तो संग कैसा था उनका? किसका संग करते थे? पिताजी का। मामा का संग करते थे। और मामा कौन थे? शकुनी। और वो बड़े खतरनाक व्यक्ति थे। जिस समय भीष्म पितामह धृतराष्ट्र महाराज के विवाह का प्रपोजल लेकर गए थे गांधार, और गांधार नरेश से उन्होंने कहा था कि हम अपने बेटे के लिए आपकी पुत्री को मांगने आए हैं। तो उन्होंने सोचा शायद पांडु के लिए मांगने आए होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं धृतराष्ट्र के लिए आपकी पुत्री को मांगने के लिए आया हूँ। और धृतराष्ट्र अंधे थे, तो केवल अंधे होने के कारण उनके पिता ने भी सोचा कि मेरी पुत्री हर तरह से सुंदर है, सुशील है, बड़े बड़े देवताओं का इसको आशीर्वाद प्राप्त है, और इसका विवाह में अंधे के साथ कैसे कर सकते हैं। तो उस समय शकुनी को भी बहुत क्रोध आया था। लेकिन तुरंत जैसे ही पता चला कि मेरे लिए धृतराष्ट्र महाराज के विवाह का प्रपोजल आया है, वो तुरंत स्वीकार कर चुके थे उनको अपने पति रूप में, ये जानते हुए कि वो अंधे हैं। और उसने क्या किया, देखिए, एक सतीत्व की एक बहुत बड़ी निशानी देखने के लिए मिली कि उसने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे हैं तो मैं भी आज से कुछ नहीं देखूंगी, बताइए, है ना? तो ऐसा कोई कर सकता है? कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो जिसके नेत्र बहुत सुंदर हो और वो अपनी आंखों में ही पट्टी बांध ले, है ना? तो ये बात किसको खराब लगी थी? शकुनी को। और शकुनी ने उस समय ये ठान लिया था कि मैं पूरे हस्तिनापुर को ही बर्बाद कर दूंगा, मैं पूरे हस्तिनापुर का ही सर्वनाश कर दूंगा। तो वो बाद में वो वहीं पर आकर रह गए और आके हस्तिनापुर में रहने लगे थे। और जब बच्चे बड़े होने लगे, दुर्योधन इत्यादि,
तो वो बचपन से ही पांडवों के विरुद्ध उनके मन में बातें भरने लगे। तो स्वाभाविक है कि बचपन से जो बात सुना जाएगा, देखिए कि जो बचपन की जो एज होती है, छोटी एज होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि इस समय हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, है ना। तो गर्भ से ही शुरुआत हो जाती है, संस्कार गर्भ से ही आने लगते हैं। तो जब बच्चा गर्भ में हो तभी से भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान की लीलाओं के विषय में सुनना चाहिए, अच्छे कार्यों को करना चाहिए, पवित्र कार्यों को करना चाहिए। तो वहाँ से संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ ऐसे संस्कार हैं जो गर्भ में ही हो जाते हैं, सीमंतो नयनम, गर्भाधान से शुरू होकर, तो बहुत सारे संस्कार, 3 संस्कार हैं जो गर्भ में हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जात संस्कार होता है, चौथा संस्कार। और जब बच्चे छोटे हों तो आप उनको जैसी दिशा में आप उनको ढालना चाहें आप ढाल सकते हैं। जैसे मिट्टी गीली है तो आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। तो वही बच्चों की एज है बचपन में। कभी कभी माता पिता ऐसा सोच लेते हैं कि लेट देम डिसाइड, व्हाई वी शुड डिस्टर्ब देम, है ना। उनको बड़े होने दो, उनको सोचने दो, उनको समझने दो, उसके बाद वो अपना रास्ता चूज़ करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। बचपन में यदि हम ध्यान रखते हैं, बढ़िया से उनको सिखाते हैं, उनको समझाते हैं, और समझाते समझाते और टीनेजर में उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उनको ज़्यादा उनके साथ फ्रेंडली होकर उनको समझाना पड़ता है। क्योंकि छोटे बच्चों को तो आप डांट सकते हैं, डांट के आप अपने मन से आप जैसा चाहे वैसा करा सकते हैं। लेकिन एक बार जब कहते हैं ना कि जब बाप का जूता जब बच्चे के पैर में आने लगे तब उसको डांटा नहीं जाता है, उसको मारा नहीं जाता है। तो अब उसको मारेंगे डांटेंगे तो वो कुछ नहीं समझेंगे, बल्कि वो विरुद्ध हो जाएंगे। तो उस समय उनसे मित्रवत आचरेत, है ना। चाणक्य पंडित कहते हैं कि प्राप्ते तु षोडशकम वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत, कि उस समय एक मित्र की भांति व्यवहार करना पड़ता है, एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करना पड़ता है, अपने साथ में रहकर समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, जैसा वो चाहें। कभी कभी गिफ्ट देके, कभी कभी जिस भाषा से वो समझें उसी भाषा से उनको समझाना पड़ता है ना। तो लेकिन यहाँ पे स्थिति विपरीत है। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में विष भरा जा रहा है बचपन से, और विष भरने वाला कौन था? शकुनी था। वो भी हर तरह से सक्षम थे, हर तरह से शक्तिशाली थे। ज्ञान देने के लिए विश्व के बहुत बड़े धनुर्धर उनको ज्ञान देने के लिए आए। उनका नाम क्या था? द्रोणाचार्य जी आए उनको युद्ध कला कौशल सिखाने के लिए। और उनकी काउंसलिंग कौन किया करते थे? स्वयं भीष्म पितामह किया करते थे। भीष्म पितामह बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। भीष्म पितामह अपने केवल पिता के वचन को रखने के लिए, पिता का विवाह कराने के लिए उन्होंने एक क्या ले ली थी? प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा ले ली थी जी? भीष्म प्रतिज्ञा। क्या? कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। तो ऐसे उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी। तो वो अपनी प्रतिज्ञा, लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक मैं इस राज्य के साथ रहूंगा, जब तक मैं ये ना देख लूं कि ये राज्य चारों तरफ से पूर्ण रूप से सुरक्षित है, तब तक मैं इस राज्य का भी ध्यान रखूंगा। उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा ली थी, है ना। जब उन्होंने पहली प्रतिज्ञा ली तो उनके पिताजी ने उनको एक वरदान दे दिया। कौन सा वरदान दिया था? इच्छा मृत्यु का। इच्छा मृत्यु का, कि आप जब तक नहीं चाहेंगे आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो उनकी मृत्यु तो होने, कोई उनको मार ही नहीं सकता था। उनकी मृत्यु तभी हो सकती थी जब वो खुद चाहते। लेकिन वो किस प्रतिज्ञा से बंधे थे कि जब तक मैं ये नहीं देख लेता हूँ कि राज्य सुरक्षित है तब तक मैं मरूंगा नहीं। तो मरना चाहे भी वो ये देख के, वो देख रहे थे बार बार कि दुर्योधन क्या क्या षड्यंत्र कर रहा है। और जब षड्यंत्र करता था तो उसके पिता भी उसके साथ मिले, है ना। बहुत लोग इस राज्य में मिले, वो देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन ये देखने जानने के बाद भी वो मर नहीं सकते। कभी कभी तो वो चाहते थे कि मुझे क्यों देखना पड़ रहा है अपने नेत्रों से, क्यों ना मैं मर जाऊं। लेकिन
एक और प्रतिज्ञा से बंधे हैं कि राज्य सुरक्षित नहीं है। राज्य अभी धर्म के पास में नहीं गया है। युधिष्ठिर महाराज अभी राजा नहीं बने। जब युधिष्ठिर महाराज आशीर्वाद लेने के लिए गए थे ना, देखिए यद्यपि विरुद्ध सेना से खड़े हुए हैं द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, लेकिन जब आशीर्वाद लेने के लिए गए युद्ध के पहले युधिष्ठिर महाराज, तो भीष्म पितामह क्या कहते हैं? विजयी भव, है ना, विजयी भव कहते हैं उनको कि आपकी विजय हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये धर्म के पक्ष में है। धृतराष्ट्र जो राष्ट्र से चिपके हुए हैं, जो जानते थे कि बहुत बड़ा एक षड्यंत्र होने वाला है लाक्षागृह का, ये जानते थे इस बात को, है ना। यहाँ तक कि विदुर को भी ये बात पता चल गई थी, है ना। तो विदुर ने मलिच्छ भाषा में युधिष्ठिर महाराज को बता दिया था कि जब जंगल में आग लगती है तो 2 लोग बच जाते हैं, है ना। कौन बच जाता है? जब जंगल में आग लगती है तो कौन बच जाता है? ये बता दिया था। चूहे बच जाते हैं क्योंकि वो बिल में रहते हैं, खोद कर बिल बनाकर अंदर चले जाते हैं, इसलिए चूहे बच जाते हैं। तो ये मलिच्छ भाषा में उन्होंने बता दिया था। तो पता था महाराज धृतराष्ट्र को, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये होने दिया, है ना। तो आज भी जब ये युद्ध प्रारंभ होने वाला है, संजय से जब वे प्रश्न करने वाले हैं, तो वे ये सोच रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्रे, ये इतनी बड़ी जो जगह है ना, जिसका नाम ही है कुरु, तो वो क्या है? धर्म क्षेत्र है। तो ऐसा ना हो जाए कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर मेरा बेटा दुर्योधन कहीं उनसे संधि ना कर ले। पांडवों के प्रभाव को भी जानते हैं महाराज धृतराष्ट्र, लेकिन वो इस युद्ध को रोकना नहीं चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे पुत्र विजयी हो जाएं, और ये जो गद्दी जिस पे आज मैं बैठा हुआ हूँ, ये जो राज्य सिंहासन, मैं जिस जगह का राजा हूँ, मेरे पुत्र मेरे बाद इस जगह के राजा बन जाए। जब युधिष्ठिर महाराज पहले हो गए थे, ज्येष्ठ हो गए, कुंती महारानी के गर्भ से पहले आ गए, है ना, तो उस समय धृतराष्ट्र महाराज को बहुत दुख हुआ था, और धृतराष्ट्र महाराज ने बहुत कुछ सुनाया भी था गांधारी को। तो गांधारी भी बेचारी दुख में अपने गर्भ में ऐसे करके हाथ मारी थी, और जब हाथ मारी अपने गर्भ में तो एक मांस का लुथड़ा बाहर आ गया था, है ना। तो बाद में उसी को ही, तो पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? वो कलयुग में नहीं, वो पहले ही शुरू हो गई थी, द्वापर युग में प्रारंभ हो गई थी। तो उसी मांस के लुथड़े को 100 भागों में विभाजित करके 100 घड़ों में रखा गया था, और उससे 100 बच्चे हुए थे। इस प्रकार से 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। तो प्रथम दुर्योधन का जन्म हुआ था, लेकिन दुर्योधन का जन्म युधिष्ठिर महाराज के बाद, पहले युधिष्ठिर महाराज का जन्म हो गया। तो बहुत दुखी थे एक तरह से धृतराष्ट्र महाराज कि कहीं युद्ध इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर मेरा बेटा युद्ध ही ना करे, वो पांडवों के साथ कहीं संधि ना कर। इस प्रश्न को करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो देखिए बहुत सरल है इस श्लोक को समझना। कुरुक्षेत्र, तो इस क्षेत्र को, इस जगह को कुरुक्षेत्र क्यों कहते हैं? पहले तो इस बात को समझना चाहिए, कुरुक्षेत्र क्यों कहते हैं। तो एक कुरु नाम के एक राजा हुए थे पहले, एक किंग हुए थे, उनका नाम ही था कुरु, और उन्होंने अपने किंगडम को बहुत फैलाया, बहुत उन्होंने बढ़ाया। तो उस जंगल को कहा जाता था कुरु जंगल,
और उस नगर को कहा जाता था कुरु किंगडम, है ना। तो ये जो क्षेत्र है वही क्षेत्र है, और ये इतने धर्मात्मा थे, इन्होंने इतने यज्ञ किए थे, इतने सारे यज्ञ किए थे कि देवताओं ने एक आशीर्वाद दिया था कि इस क्षेत्र के अंदर जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी वो निश्चित रूप से स्वर्ग जाएगा। तो कुरुक्षेत्र में यदि किसी की मृत्यु होती है तो वो स्वर्ग जाता है। जैसे वृंदावन में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, सारे भक्त चाहते हैं कि उनकी मृत्यु कहाँ हो, वृंदावन में। क्यों चाहते हैं कि मृत्यु वृंदावन में हो, क्या कारण है? नेक्स्ट जन्म हो सकता है कि वृंदावन में मिले और दूसरा ये डायरेक्ट गोलोक जा सके। हाँ, अगर वृंदावन में यदि किसी की मृत्यु हुई तो फिर तो वो गोलोक चला जाएगा, है ना। उसी तरह से जगन्नाथपुरी में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो इसीलिए ये भी एक ऐसी जगह है, ऐसा एक धाम है, कुरुक्षेत्र धाम। ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे यदि किसी की मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से वो कम से कम स्वर्ग में तो जाता ही है। कुरुक्षेत्र यह बहुत पवित्र स्थान है। इस स्थान में बड़े बड़े फायर सेक्रीफाइस किए गए हैं, बहुत पवित्र फायर सेक्रीफाइस किए गए हैं। तो उन कारणों से यह जगह क्या होगी, सिद्ध हो गई। और वैसे भी अब देखिए तो एक जगह से, एक तरफ से यमुना नदी बहती है, दूसरी जगह से पहले सरस्वती नदी बहा करती थी। अभी तो सरस्वती नदी जो है वो अप्रगट हो गई, लुप्त हो गई है ना। अब सब जगह नहीं दिखाई देती है, अब केवल बद्रिकाश्रम में दिखाई देती है ना। या बहुत कम अप्रगट रूप से लोग इसको कहाँ देख सकते हैं, त्रिवेणी में देख सकते हैं। तो बहुत कुछ पवित्र ऐसी नदियां हैं, जैसे सरस्वती नदी है, यमुना है, और उस समय एक और नदी बहती थी, धृष्टद्वती नदी भी एक बहती थी। तो इन नदियों के कारण भी यह जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है, कुरुक्षेत्र। तो इन कारणों से कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। धर्म क्षेत्र, यह धर्म क्षेत्र। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ क्या है? जिसको धारण किया जाए, जिसको धारण किया जाए, ठीक है, ये भी एक है। और धर्म क्या होता है? ड्यूटीज। हमारी बॉडी का भी एक धर्म है, सर्विस। हमारी एक बॉडी का मतलब अगर हम लोग एक मटेरियल रूप से देखेंगे तो बॉडी का धर्म क्या है? सर्विस। किसी ना किसी की वो सेवा करेगा ही, है ना। भक्त बन जाएंगे तो भगवान की सेवा करेगा, है ना, और नहीं तो इस भौतिक संसार में किसी न किसी की सेवा करेगा, है ना। और क्या धर्म होता है? चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं, उनके भी एक अलग अलग धर्म होते हैं। ब्राह्मण के धर्म अलग हैं, क्षत्रिय के धर्म अलग हैं, वैश्य के अलग हैं, शूद्र के अलग हैं। फिर आश्रम भी हैं, ब्रह्मचारी के अलग हैं, गृहस्थ के धर्म अलग हैं, और वानप्रस्थ के धर्म अलग हैं, और जो सन्यासी है उनका धर्म कुछ अलग है। हमारे आत्मा का भी कोई धर्म है। आत्मा का धर्म क्या है? अभी भगवत गीता में हमें ये सुनने के लिए मिलेगा कि वी आर नॉट दिस बॉडी, लेकिन हम लोग क्या है? वी आर स्पिरिट, वी आर स्पिरिचुअल सोल। स्पिरिट सोल क्यों है? क्योंकि सोल किसकी बनी है? सोल किसी मटेरियल एलिमेंट की नहीं बनी है। सोल इज मेड ऑफ सच्चिदानंद। सत का अर्थ क्या होता है? इटर्निटी, है ना। चित का अर्थ क्या होता है? नॉलेज। और आनंद सभी लोग जानते हैं, ब्लिस। सोल इसकी बनी हुई है, सच्चिदानंद की बनी हुई है ना। तो वो स्पिरिट है, वो स्पिरिचुअल है। तो उसका धर्म क्या है? उसका कोई मटेरियल धर्म नहीं होगा,
ना। जब स्पिरिचुअल बनी हुई है, स्पिरिचुअल ही है, तो उसका धर्म भी कुछ स्पिरिचुअल होगा। तो सावै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, है ना। स्पिरिट का, हम सबका धर्म क्या है? वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिचुअल, वी आर स्पिरिट, है ना, वी आर सोल। तो सोल का धर्म क्या है कि सावै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज की भक्ति करना हमारा धर्म है ना। तो धर्म वास्तव में क्या है? धर्म है भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान को तुष्ट करना, ये वास्तव में धर्म है ना। किस आधार पे? किसी वैज्ञानिक ने कोई बुक लिखी हो उसके आधार पे नहीं ना, बल्कि शास्त्रों के आधार पे। अपने मन से कुछ सोच कर नहीं कि नहीं हमारा मन तो कहता है कि भक्ति की ये विधि हो सकती है, ऐसे नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता है। शास्त्र क्या कहते हैं, ऋषि मुनियों ने क्या लिखा है ना, भगवत गीता में क्या लिखा है, भागवतम में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, तो उनमें क्या लिखा है उसके हिसाब से धर्म का पालन करना, भगवान की भक्ति करना, वही धर्म है। इस संसार में रहना, कर्म करना, है ना, कर्म करना धर्म है, लेकिन कैसे कर्म करना धर्म है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुछ अकर्म होते हैं, कुछ विकर्म होते हैं और कुछ कर्म होते हैं। तीनों में अंतर क्या है, हमें क्या करना है, कर्म करना है, विकर्म करना है कि अकर्म करना है, ये सब आगे आने वाला है ना। आगे के अध्यायों में ये सब हमको जानने के लिए मिलेगा और बड़े बढ़िया से जानने के लिए मिलेगा। तो यह धर्म क्षेत्र है क्योंकि इस स्थान में शास्त्रों के आधार में बहुत सारे यज्ञ किए गए हैं और शास्त्रों के आधार से, शास्त्रों के नियमानुसार यहाँ पे कुरु नाम के राजा ने अपना राज्य चलाया, सभी को प्रसन्न किया और उस जगह पर जितने भी लोग रहते थे उन सबको धर्म में लगाया, है ना। इसीलिए इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। जब ये युद्ध होने वाला था तो इस युद्ध को कहाँ किया जाए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक लोग किसकी तरफ थे? युद्ध करने वाले कौरवों की तरफ थे। दूसरे लोग किसकी तरफ थे? पांडवों की तरफ थे। तो थोड़े मोड़े लोग नहीं आए थे युद्ध करने के लिए। युद्ध करने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग आए थे, बिलियंस ऑफ लोग आए थे युद्ध करने के लिए, है ना। कम संख्या में नहीं थे। पूरे जगत के वॉरियर्स को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। भगवान को, अधर्म को हटा के धर्म लाना था, है ना। तो कुछ लोगों ने किसका पक्ष लिया? कौरवों का पक्ष लिया और कुछ लोगों ने पांडवों का पक्ष लिया। तो मटेरियली अगर देखा जाए तो पांडवों के पास बहुत कम लोग थे, है ना? पांडवों के पास कम लोग थे और किनके पास ज्यादा लोग थे? कौरवों की सेना बहुत ज्यादा थी। इन बातों को हम लोग सुनेंगे। तो इतने सारे लोगों को एक जगह एकत्रित करने के लिए, एक जगह युद्ध कराने के लिए बहुत बड़ी जगह भी चाहिए। तो कहाँ पे युद्ध किया जाए? तो सब सोच रहे थे कि युद्ध कहाँ किया जाए। तो सब ने सेना को भेजा गया। तो लोगों ने इस जगह में जाकर देखा। क्या देखा? ऐसा कुछ कथाएं हैं। कुछ कथाओं में ऐसे कहा जाता है कि दो भाई थे, 2 ब्रदर्स। वो लोग फार्मर्स थे, खेती करने वाले। फील्ड है तो बहुत बड़ी फील्ड है, कुरुक्षेत्र, है ना। बैटल फील्ड, बहुत बड़ी जगह है। 2 भाई खेती कर रहे थे, तभी अचानक से बहुत तेज बारिश आ गई और बड़े भाई ने छोटे भाई से इतनी फ्लड जैसे आने लगी कि जो उनके छोटे छोटे पौधे थे, अगर देखिए अति सर्वत्र वर्ज्येत, ऐसा कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्ज्येत, थोड़ा चलता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर खतरनाक है। बहुत ज़्यादा प्यार भी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा शत्रुता भी खतरनाक है। तो इतना ज़्यादा पानी आया था कि छोटे छोटे बेचारे जो पेड़ थे वो सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। देखिए यहाँ भी देखिए धर्म का पालन हो रहा है कुरुक्षेत्र में। आप ध्यान से आप सुनिए कि बड़े भाई ने देखा कि सारी फसल नष्ट हो जाएगी क्योंकि बहुत भयंकर पानी आ रहा था।
तो बड़े भाई ने छोटे भाई को आदेश दिया कि इस पानी जिस जगह से आ रहा है उसको ब्लॉक करो, उस जगह को रोको। लेकिन छोटे भाई ने ध्यान नहीं दिया। तो बड़े भाई ने क्या किया कि उसका ही गला काट दिया और उसको ही लगा दिया वहां पे, उसको ही लगा दिया वहां पर, है ना। तो ये हम लोगों को देखने में ये लगेगा कि ये कितना भयंकर काम है ना, कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो भगवान ने कहा यही सबसे उत्तम जगह है युद्ध करने के लिए, क्योंकि वहां पे कंपैशन नहीं है। पहले तो कंपैशन नहीं है कि भाई को ही मार दिया। अब जिसने भाई को मारा उसके मन में क्या चल रहा था, उससे पूछा गया कि भाई तुमने अपने भाई को मार दिया, तो उसने कोई बात नहीं, वो स्वर्ग गया है, उसको स्वर्ग मिल गया। क्यों स्वर्ग मिल गया? क्योंकि इस जगह जो भी मरता है वो स्वर्ग चला जाता है, इस जगह का ये नियम है। अब फिर भी कोई अपने भाई को कैसे मार सकता है? तो उसने कहा कि हम किसान हैं, किसानों का कर्तव्य क्या है, किसानों का काम क्या है? दूसरों को फीड करना। और यदि यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो हम कैसे किसी को फीड करेंगे? तो हमें बहुत सारे लोगों को जान बचाने के लिए यदि एक की बलि चढ़ाना पड़े तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन जब ये ग्रेन होगा तो इससे कितने लोगों को जीवन मिलेगा, है ना। तो वहाँ पे कंपैशन नहीं थी और वहाँ पे जो भी मरता है उसको स्वर्ग मिलता है। तो भगवान ने कहा चलो यहीं पे युद्ध किया जाए, है ना। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। धृतराष्ट्र का ये प्रश्न है, हु इज आस्किंग? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि बैटलफील्ड में, जिस बैटलफील्ड को धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में वो था। दिमाग में क्या था धृतराष्ट्र के? क्या था आपने सुना? उनके साथ कॉम्प्रोमाइज ना कर लें, ऐसा ना हो कि धर्म क्षेत्र है उसके प्रभाव में आ जाए। इफेक्ट है धर्म क्षेत्र, है ना। आप अच्छी जगह जाते हैं तो यू कैन फील डिफरेंट वाइब्रेशन, है ना। पॉजिटिव वाइब्रेशन आप फील कर सकते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप जब वृंदावन जाएंगे तो आप कुछ फील करेंगे वहाँ पर। जैसे ही एक कदम बाहर रखेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी ट्रांसेंडेंटल जगह में थे, है ना, क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन एकदम अलग है। तो धृतराष्ट्र के मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस जगह के इफेक्ट के कारण हमारे जो पुत्र हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर लें पांडवों से। लेकिन फिर भी प्रश्न कर रहे हैं, इसी कारण से प्रश्न करते हैं। किससे प्रश्न कर रहे हैं? संजय से। संजय कौन है? उनके सारथी हैं और दिव्य दृष्टि भी मिली है, हमेशा उनके साथ रहते थे, उनके विश्वास पात्र हैं, उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। धृतराष्ट्र की ये जो बताएंगे अपने मन से नहीं बताएंगे, ये सही बताएंगे। इसीलिए उनको ही दिव्य दृष्टि दी थी कि आपके सारथी हैं, आपके साथ में हमेशा रहते हैं। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता युयुत्सव, समवेता सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं। युयुत्सव, लेकिन क्यों इकट्ठे हुए? कारण क्या था इनके इकट्ठे होने का, है ना। क्यों आए हैं वहां पर? युद्ध करने के लिए, डिजायरिंग टू फाइट, है ना। उनकी एक ही इच्छा है कि युद्ध करना है ना। युद्ध बड़े खतरनाक होते थे पहले, युद्ध में मरो या मारो, बस यही होता है। कोई, है ना, नियम तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन उस समय कोई कंपैशन नहीं होती है किसी के लिए, बस मारना है जो सामने आए। तो सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं, समवेता, सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं, है ना। युयुत्सवः, युद्ध करने की इच्छा से। मामकः पांडवश्चैव, है ना। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से धृतराष्ट्र कह सकते थे कि कौरव इकट्ठे हुए, वो कह सकते थे कि कौरव इकट्ठे हुए, सारे के सारे कौरव, क्योंकि सब तो कुरुवंशी हैं, तो कौरव इकट्ठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए उनका अटैचमेंट मामकः, मामकः, जैसे ही हम लोग कहते हैं मैं ना, भगवत गीता में मैं बहुत अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिलेगी कि वी आर नॉट डूअर। हम लोग कहते हैं ना मैं कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे कारण हो रही है। वी आर नॉट डूअर, हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना।
तो ये हमको सीखने के लिए मिलेगा। तो माम कह मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, है ना। मेरे यंगर ब्रदर के भी नहीं बोला, पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए हैं, है ना। मेरे पुत्र 4 पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं? सारे के सारे युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। तो उसका प्रश्न ये है संजय से, देखिए संजय अंत में बोल भी रहा है, संजय नाम लेके बोल रहा है कि संजय बताओ तो, संजय, है ना, कि किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया, व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया। फिर से देखिए, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र said, धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा, ओ संजय, सबसे अंत में क्या वाक्य है, संजय, है ना। ओ संजय बताओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक धर्म क्षेत्र में, नाम तो है कुरुक्षेत्र लेकिन है तीर्थ स्थान, है धर्म क्षेत्र, वहां पे मेरे और पांडु के पुत्र आए हैं। सारे के सारे क्यों इकट्ठे हुए हैं? डिजायरिंग टू फाइट, युद्ध करने की इच्छा से। तो स्वाभाविक है प्रश्न बनता है कि व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया। अब भैया कहीं पे कोई युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुआ तो युद्ध किया होगा, युद्ध किया होगा ना। तो ये पूछने के पीछे कारण क्या है? अगर कोई लड़ने के लिए आया तो लड़े मरे होंगे वहां पे, लेकिन व्हाट डिड दे डू, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उनमें समझौता हो गया। एक बहुत बड़ा डर है धृतराष्ट्र के मन में। तो यह जो पहला अध्याय है, कुछ लोगों के लिए ये केवल एक भूमिका मात्र है। कुछ लोग सोचते हैं कि पहला अध्याय केवल भूमिका है, लेकिन ये पहला अध्याय ये बहुत इम्पोर्टेंट है वास्तव में। इसमें एक तो ये भी बताया गया है कि अर्जुन के युद्ध ना करने के क्या क्या कारण थे, क्यों युद्ध नहीं करना चाहते थे, है ना। और उसी में ये भी छुपा हुआ है कि अर्जुन क्यों ग्रेटेस्ट डिवोटी है, भगवान के सबसे बड़े भक्त अर्जुन क्यों हैं, ये बात भी छुपी हुई है। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान के भक्त की तो सबसे जो बड़ी क्वालिटी है वो हमको पहले अध्याय में पता चल जाती है। और पहले अध्याय में हमें ये भी पता चलता है यहाँ पर कि धृतराष्ट्र, है ना, वो क्या चाहते थे, क्या चाहते हैं। शुरू से वो यही चाहते थे कि मेरा पुत्र दुर्योधन राजा बने, अंत तक वो पूछते रहे, है ना। बीच में भी चले जाते वो। आप जानते हैं ना कि पूरी महाभारत सुनी उन्होंने संजय से, केवल भगवत गीता नहीं सुनी। भगवत गीता तो महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है महाभारत का भगवत गीता। तो भगवत गीता के 700 ये नहीं सुने, बल्कि पूरी महाभारत सुनी। जब 50 पुत्र मर गए थे तभी पहुंच जाते वो बीच में, और पहुंच के कहते नहीं रोको, मैं कहता हूं कि युद्ध को रोको, खत्म करो और युधिष्ठिर को राजा बना दो। लेकिन नहीं, उनको ये लगता था कि शायद अब जीत जाएं, शायद अब जीत जाएं, हो भीष्म पितामह काम आ जाए, द्रोणाचार्य नहीं तो भीष्म पितामह काम आ जाए, नहीं तो कर्ण के कारण जीत जाएंगे। अब देखिए वो तो गिनती कर रहे थे कि हमारे पास 11 अक्षौहिणी सेना है, 11 अक्षौहिणी सेना हमारे पास है ना, बड़ी क्वांटिटी हमारे पास है। ये केवल धृतराष्ट्र महाराज नहीं, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, ये सभी काउंटिंग में लगे हुए थे। 11 अक्षौहिणी सेना हमारे पास, उनके पास कितनी है? ओनली 7 अक्षौहिणी सेना, केवल 7 अक्षौहिणी सेना है उनके पास में। अक्षौहिणी सेना में आगे हम बताएंगे कि उसमें कितने रथी होते हैं, कितने महारथी होते हैं। और टोटल किया जाए तो 64 करोड़ 640 मिलियन, इतने सारे लोग आए थे टोटल किया जाए इसको तो, है ना। तो एक अक्षौहिणी में कितने रथी, कितने महारथी, कितने पैदल, कितने घुड़सवार, है ना, कितने धनुष वाले, तो ये सब निर्धारित होता है। और उसमें भी हमारी तरफ कौन है वो क्या सोचते थे? धृतराष्ट्र भी सोच रहे थे कि हमारे पास भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह को तो कोई मार ही नहीं सकता है। भीष्म पितामह ने अपने गुरु भी नहीं जीत पाए उनके,
परशुराम जी, है ना, 2 राम फेमस है ना, एक कौन है, रघुपति राघव राजा राम, और दूसरे कौन है, परशुराम जी, तीसरे भी है बलराम जी है ना, बलराम जी, तो 3 राम बड़े फेमस हैं, है ना। तो परशुराम जी भगवान के सत्यावेश अवतार, और वो भी नहीं जीत पाए थे, किनसे, भीष्म पितामह से। और भीष्म पितामह किनकी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, कौरवों की तरफ से, युधिष्ठिर की तरफ, दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण भी है और साथ में सबसे बड़े सबके गुरु हैं भैया, वो तो गुरु हैं, कौरवों पांडवों सबके गुरु हैं, उनको कौन हरा सकता है ना। और उसके अलावा भी बहुत लोग, कर्ण भी बहुत बड़े धनुर्धर थे, अश्वत्थामा, है ना, दुशासन के पास भी बहुत बल था। तो ऐसे अनेकानेक लोग थे, बहुत लोग थे उनके पास में, है ना। और 7 अक्षौहिणी सेना किसके पास में थी, पांडवों के पास में थे, केवल 7 अक्षौहिणी सेना। तो वो लोग यही काउंट कर रहे थे कि हमारे पास ये इतने सारे लोग हैं और हमारे पास ज़्यादा सेना है। और उसमें भी 11 अक्षौहिणी सेना में 1 अक्षौहिणी सेना किसकी थी, भगवान कृष्ण की थी, है ना। उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता था, है ना? भगवान की 1 अक्षौहिणी सेना कृष्ण की, कौन उसके साथ युद्ध कर सकता था, है ना। और दुर्योधन ने यही सोच के कि इन्होंने तो बोला है कि ये युद्ध करेंगे नहीं, देखिए इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया गया था। भगवान स्वयं संधि दूत बन के गए थे, मैसेंजर ऑफ पीस बन के गए थे, संधि दूत बन के, कि ये युद्ध ना हो, टल जाए, है ना। और भगवान ने कहा था कि केवल 7 नगर दे दीजिए। 7 गांव का अर्थ 7 गांव नहीं है, 7 नगर है। ऐसा नहीं कि छोटे से गांव में इतने बड़े राजा राज्य करेंगे। 5 है ना, 5 पांडव, तो उनको एक को युद्ध, एक को जीने के लिए कम से कम 1 नगर चाहिए, तो 5 नगर दे दीजिए। उनका मतलब ये था कि 5 नगर, 5 गांव दे दो। लेकिन क्या कह दिया था दुर्योधन ने, सुई की नोक के कहता, कह रहे, हंसने लगा, कहता है कि आप 5 गांव मांगते हो, 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और भगवान को भी उसने वहीं पर बांधना चाहा था, है ना। तो देखिए पांडवों की तरफ से तो युद्ध रोकने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन युद्ध वही चाहते थे, युद्ध धृतराष्ट्र भी चाहते थे, है ना। तो वे चाहते थे कि ये युद्ध हो और इस युद्ध में हम सबको मार दें ना। तो भगवान ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। और मांगने के लिए दोनों गए थे भगवान के पास, दुर्योधन भी गए थे और कौन गया था, अर्जुन भी गए थे। आप लोग स्टोरी जानते हैं इसलिए हम बहुत लंबी नहीं कहेंगे। तो जो अर्जुन है वो पैर के पास खड़े हुए थे। पहले तो दुर्योधन गए और जाके वो सिर के पास जाके खड़े हो गए। सिर के पास जाके खड़े होकर वो क्या सोच रहे थे, वो ऐसा सोच रहे थे कि जैसे मैं पहले आया हूँ, जैसे उठेंगे तो मुझे देखेंगे। लेकिन अर्जुन, भगवान तो जाग रहे थे, वो देख रहे थे अर्जुन कब आएगा। और जैसे अर्जुन पैर के पास जाके बैठ गए, तो ये विनम्रता का एक भाव है। भले दुर्योधन राजा ना हो लेकिन अपने आप को राजा ही समझता था और चलती भी उसकी थी, उसके पिता भी उसकी ही बात मानते थे। और अर्जुन का एक बहुत बड़ा गुण है कि वो हम्बल है। तो चरण के पास इस भाव से बैठे थे, इसलिए नहीं कि भगवान जब आंखें खोलेंगे तो पहले मैं दिखूंगा, इस भाव से नहीं, वास्तव में चरण के पास बैठे थे। और भगवान ने पहले अर्जुन को मांगने का अवसर दिया कि पहले मैंने तुम्हें देखा है, तुम छोटे भी हो तो तुम्हें मांगने का अधिकार है। यद्यपि दुर्योधन मांगना चाहता, दुर्योधन को ये डर था कि कहीं ये अक्षौहिणी सेना न मांग ले, क्योंकि ये तो युद्ध करेंगे नहीं, किसी काम के नहीं। देखिए यहाँ भी देखिए, वो बाह्य दृष्टि रखने वाला है दुर्योधन, बाह्य दृष्टि, अंतः दृष्टि नहीं रखने वाला है। अर्जुन अंतः दृष्टि रखने वाला है। वो जानते हैं कि ये प्रभु
परमात्मा सबके भीतर बैठे हैं, है ना। लेकिन दुर्योधन बाह्य दृष्टि रखने वाला है, तो दुर्योधन क्या सोचता है कि इन्होंने तो बोल दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो युद्ध करेंगे नहीं, तो मुझे अक्षौहिणी सेना, तो डर था कि कहीं अर्जुन अक्षौहिणी सेना ना मांग ले, अब तो मांग लेगा ये, और मैं इनको लेकर क्या करूंगा, ये तो युद्ध ही नहीं करेंगे। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा कि भगवान क्या आप मेरे सारथी बनेंगे, क्या आप मेरे साथ रहेंगे? एक तरफ मैं हूं और एक तरफ अक्षौहिणी सेना, मुझे तो प्रभु आप चाहिए, आपकी अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए। तो ये बात सुन के दुर्योधन को बड़ी सांत्वना मिली कि वाह, बच गया ये मूर्ख, इसने जो युद्ध ही नहीं करेंगे उनको मांग लिया, वैसे भी मैं इनको ले जाके क्या करता। तो खुश हो गया, खुश होके क्या कहता, क्योंकि वो पॉलिटिशियन था, बोलने में बहुत एक्सपर्ट था। देखिए अर्जुन भी समझ रहे हैं और भगवान भी समझ रहे हैं, इस जगत में हर कोई विद्वान है। जब हम कोई बात घुमा फिरा के कहते हैं ना, सब लोग समझते हैं। तो इसीलिए देखिए अर्जुन भी विद्वान है और भगवान भी विद्वान है, लेकिन वो कहता क्या है कि मैं तो आपको ही चाहता था, लेकिन जब आपको मांग लिया है तो मैं अक्षौहिणी सेना लेके चला जाता हूँ, है ना। मैं आपको चाहता था, लेकिन मेरे छोटे भाई ने मांग लिया है, तो अब मैं अक्षौहिणी सेना लेके चले जाता। मैं भी आपको चाहता था। और ये बात जब शकुनी को पता चली थी, शकुनी बहुत क्रोधित हुआ था कि तुझे उसकी शक्ति नहीं मालूम है, तुम्हें उसको ही मांगना चाहिए था, है ना। अर्जुन तो ले गया उनको, क्योंकि दिमाग वो अपना वहां देंगे, उनका दिमाग हमें चाहिए था, है ना। भगवान तो देते हैं अपना दिमाग भगवद गीता में, भगवद गीता में कहते हैं कि अपने मन को मुझ में लगाओ, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो बाह्य दृष्टि रखने वाला था। इसमें बहुत कुछ इस भगवद गीता में आने वाला है। ये प्रारंभ है, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में आपको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमिका के विषय में बता दिए हैं, और कुछ भगवद गीता के कुछ क्लासेस में ज़्यादा श्लोकों को भी लिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पहला अध्याय है। तो जब तक हम लोग पहला अध्याय करेंगे, पहले अध्याय में हम लोग पूरा ये अध्याय चैंट करेंगे, तो हम लोगों को जब तक ये अध्याय खत्म होगा, पहला अध्याय हम लोगों से बोलते बनने लगेगा। फिर दूसरा अध्याय में हम लोग दूसरे अध्याय के श्लोकों को बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। आप लोग बताइए, अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो बताइए। वो जो गुरु जो आप बोल रहे थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र बनाया था, उनको वरदान मिला था जी, वही गुरु राजा थे जिनके कौरव थे, और कोई गुरु थे उसी वंश में जिनके नाम से कौरव? हाँ जी, वही हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसी उनके ही वंश में एक कुरु नाम के एक राजा आए थे पहले, फिर उनसे ही धीरे धीरे आगे वंशावली का विस्तार हुआ। जी, और कोई प्रश्न करना चाहेंगे? कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आज जो भी क्लास हुई है इससे संबंधित। इसमें से कुछ समझ में ना आया हो तो अगली क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं, और हम लोग थोड़ा रिकैप भी करेंगे। तो रिकैप आप लोगों के द्वारा किया जाएगा, है ना। आप लोग बताएंगे कि पिछले अध्याय में क्या सुना है आपने,